सिर्फ 2 दिन, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन और बचे हैं अनिल जी के पास खुद को बचाने के लिए और बचुआ की इस पहेली को सुलझाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2 दिन बाद बचुआ उनके साथ क्या करेगा। बचुआ जिससे भी मिलता है उसको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देता है और 7 दिन के बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है। आखिर क्या है इस 7 दिनों का राज? अगर बचुआ को मारना ही है तो तुरंत क्यों नहीं मार देता? ये सारी बातें जानने के लिए ही अनिल, चांद बाबू और सरपंच जी तांत्रिक बाबा जी के पास पहुंचे हुए हैं। पिछले कहानी में दोस्तों आप लोगों ने सुना कि कैसे अनिल जी चांद बाबू से लड़ाई करके अपनी जिद में उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब उस हवेली में पहुंचते हैं तो वहां पे उनसे पहली बार मिलता है बचुआ। हालांकि बचुआ सिर्फ उनको देखता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद अनिल जी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। रात में बचुआ का साया बढ़ने लगता है, उसका डर बढ़ने लगता है और अब तो बचुआ का साया सिर्फ रात तक ही सीमित नहीं था, वो दिन में भी उन्हें दिख जाया करता था। हालांकि इस बीच में वो एक मौलवी से मिले। मौलवी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था जिसको छिड़कने के बाद अनिल जी के घर के अंदर तो बचुआ नहीं आ पा रहा था, मगर रात भर वो उनके दरवाजे को ठोकता, बाहर से रोता, कोशिश करता कि कोई दरवाज़ा खुद से खोल दे। दोस्तों अनिल जी की ज़िंदगी बदल चुकी थी। सिर्फ पिछले 4 से 5 दिनों में डर का साया बहुत बढ़ चुका था। रातों की नींद गायब हो चुकी थी और अब इस चीज़ का डर और ज़्यादा था कि अगर 2 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए बचुआ का श्राप कभी भी असफल नहीं होता। दोस्तों इसका पहला पार्ट आपने पहले ही सुन लिया है। अगर इस कहानी का पिछला पार्ट आपने अभी तक नहीं सुना है तो ऊपर स्क्रीन पे आ रहे लिंक के थ्रू या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप जाके पिछला पार्ट सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी पर, मगर उससे पहले दोस्तों चैनल का वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरविंद कुमार मेरे इस चैनल द डीप डार्क टेल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सुन रहे हैं बचुआ कहानी का सेकंड पार्ट, पर अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो ऊपर आ रहे लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इसका पिछला पार्ट सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियाँ। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलना और बाकी की बातें करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में ये ऑलरेडी सुन लिया था कि कैसे अनिल जी इस गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद उनकी मुलाकात चांद बाबू से होती है। बातों बातों में उन्हें हवेली के बारे में पता चलता है और अपनी जिद पे वो हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली में उन्हें बचुआ पहली बार दिखता है। बचुआ उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो 7 दिन की मोहलत देता है। 7 दिन के शुरुआती 3-4 दिन तो डर में बीत गया। अगला दिन उन्होंने चांद बाबू को अपनी सारी बात बताई और आज 5वें दिन वो सब तांत्रिक बाबा के पास बैठे थे। मतलब चांद बाबू, सरपंच जी एंड अनिल जी। ये तांत्रिक बाबा से मदद मांगने पहुंचे थे और तांत्रिक बाबा को पिछली रात अपने साधे हुए प्रेतों से उस हवेली के बारे में कुछ ऐसी बात पता चली थी जो वो अनिल को बताना चाहते थे। अब तांत्रिक बाबा के अनुसार अनिल को ही कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि उसे इस सारी परेशानी से छुटकारा मिल सके। मतलब अनिल को ही शायद उस हवेली में दोबारा जाना पड़े या उसका सामना बचुआ से फिर से होगा। मतलब कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही भयानक होगा। तांत्रिक बाबा उस हवेली में नहीं जा सकते। उन्होंने बोला मंत्रों से ही वो यहाँ से मदद भेजेंगे। पर कैसी मदद होगी, क्या होगा उस मंत्रों से, सब कुछ हम जानेंगे अगले 2 बार की कहानियों में। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये था कि आखिर उस हवेली में हुआ क्या था, बचुआ बना कैसे, ये सब जानते हैं इस कहानी में। अब अनिल ने तांत्रिक बाबा से बोला कि बाबा आप जो बोलेंगे वो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ,
मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो 2 दिनों में बचवा मुझे ऐसे भी लेकर चला जाएगा। और रही बात कि मैं इस तरह कायरों के जैसे नहीं मरना चाहता। मैं जाऊँगा, मैं लड़ूंगा, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो बात बन जाएगी, वरना ऐसे भी मुझे तब जाना ही है। तांत्रिक बाबा ने बोला कि तुम बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ रहे हो बेटा। पहले लड़ने के बारे में तो सोचो। पहले ये तो जान लो उस हवेली में आखिर क्या क्या घटा था। अब तांत्रिक बाबा यहाँ बताना शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन 50 से 55 साल पुरानी होगी। तब ये गांव भवानीपुर ऐसा नहीं था। यहाँ गिन के मुश्किल से 8-10 घर थे। इन्हीं घरों के बीच में एक घर था कालिंदी सेठ का। कालिंदी सेठ भी सिर्फ नाम के ही सेठ थे, क्योंकि गरीबी ने उनके घर में भी अपने पैर जमा लिए थे। एक वक्त खाने को होता तो दूसरे वक्त के बारे में सोचना पड़ता। कालिंदी सेठ इस तरीके से जी के थक चुके थे। वो जिस भी काम में, व्यापार में हाथ लगाते, वहां सिर्फ उनको नुकसान ही नुकसान होता। अगर वो किसी तरीके की खेती किसानी पे ध्यान देते तो वहां भी सिर्फ नुकसान होता, फसलें सूख जाती। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव को कोई श्राप लग गया हो। 1-2 घर और पलायन करके यहाँ से चले गए, पर कालिंदी सेठ यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद एक चमत्कार हुआ। कालिंदी सेठ की किस्मत ही बदल गई। वो जहाँ हाथ लगाते उसी काम में उनको मुनाफा होता। उन्होंने कई सारे छोटे मोटे व्यापार किए और बहुत पैसा कमाया। उनकी खेतें सोना उगल रही थीं। पूरा गांव देखकर यह आश्चर्य था कि आखिर कालिंदी सेठ को ऐसा हुआ क्या। ये अचानक से खुशियां, वो भी इतनी सारी। कालिंदी सेठ ने अपने बेटा बहू को यहाँ से बाहर रहने के लिए भेज दिया। वो उनके बेटा बहू मुंबई में जाकर रहने लगे। कालिंदी सेठ और उनकी बीवी इस गांव में अब अकेले थे। फिर कुछ दिनों बाद कालिंदी सेठ इस गांव से हटकर बाहर की ओर एक हवेली बनाने का विचार करने लगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई। शायद अमीरी उनके सर पे चढ़ चुकी थी और वो गांव के गरीबों के बीच नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी हवेली अलग बनवाई और उस हवेली में किसी का भी आना जाना मना था। धीरे धीरे गांव और भी बड़ा होने लगा। कुछ लोग और आके बस गए। कुछ लोगों की हालत सुधरने लगी, कुछ की हालत वैसी की जैसी रही। पर अब आते हैं कालिंदी सेठ के हवेली के स्वाद। उनकी हवेली बहुत ही शानदार थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी और देखते ही देखते गांव भर में उनका वर्चस्व हो गया, यहाँ तक कि अगल बगल के गांव में भी। पर एक बात आश्चर्य थी कि उनके बेटा बहू कभी यहाँ नहीं आते थे। उस घर में सिर्फ कालिंदी सेठ और उनकी बीवी रहते थे। घर के बाहर से भी किसी का आना पर वहाँ पे अलाउ नहीं था। शुरुआती दिनों में तो कालिंदी सेठ दिखा भी करते थे, पर धीरे धीरे कालिंदी सेठ उस हवेली से बाहर आना ही बंद कर दिए। एक बार की बात है जब कई दिनों तक कालिंदी सेठ और उनकी बीवी इस घर के बाहर नहीं आए, तो गांव वालों को लगा कि कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई है। उन्होंने विचार किया कि चल के देखा जाए, क्योंकि कभी न कभी किसी किसी सिचुएशन में कालिंदी सेठ ने इस गांव वालों की भी मदद करी थी। ऐसा नहीं था कि वो दिल के बुरे थे, पर हाँ, पैसे का थोड़ा घमंड तो था। जब सभी लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खटखटाने लगे, तब किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत कोशिश करने के बाद जब इन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया तो पता चला कि आंगन में दोनों की लाश पड़ी हुई थी, जो कि सड़ चुकी थी, सूख चुकी थी। अब इस आंगन में उन्होंने ध्यान दिया तो एक बरगद का पेड़ था। मतलब गांव वालों ने देखा कि इस हवेली के आंगन में एक बरगद का पेड़ है। हालांकि ये बात आश्चर्य है कि कोई भी अपने घर के आंगन के बीच में एक बरगद का पेड़ क्यों लगाएगा। आमूमन लोग अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, घर के बाहर बागीचा बनाते हैं तो आम के, अलग अलग तरह के फलों के, महुए के, इस तरीके के आपको पेड़ मिलना आम बात है। पर बरगद का पेड़, वो भी घर में। पर किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न ये घर उनका था न उनको यहाँ रहना था। उन्होंने सम्मान के साथ ही कालिंदी सेठ और उनकी बीवी का अंतिम संस्कार करवाया। हालांकि उनकी मृत्यु तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले हो चुकी थी, तो लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। पर यह तो पता था ही कि इस घर में मिलने वाली 2 लाशें किसकी हैं। बात आई गई हो गई, हवेली पर वापस ताला लग गया। ये सब कुछ बीतने के बाद 18-20 साल तक वो घर बंद रहा। पर क्या घर सच में खाली था?
कालिंदी सेठ ने उस घर में कोई तो राज छिपाया हुआ था, जिस राज के साथ ही वो घर बंद हो गया था। जहां तक मुझे जानकारी मिली, बात कुछ यूं थी। कालिंदी सेठ जब गरीबी से जूझ रहे थे, तब उन्होंने काली शक्तियों का सहारा लिया। वो काली विद्या सीखने लगे। तांत्रिकों अघोड़ियों के पास आना जाना था उनका। उनके कहे अनुसार वो काली विद्या सीखते। काली विद्या सीखने के बाद उन्होंने एक भयानक शैतान पे काबू कर लिया। वो भयानक शैतान इनके साथ ही रहने लगा, इनके घर में। पर एक शैतान को अपने साथ घर में रखना बहुत मुश्किल था। जब इन्होंने अपनी हवेली बनवाई, तब उस जगह पे उस शैतान को एक जगह दिया। उस घर में एक बरगद का पेड़ लगाया गया आंगन के बीचों बीच, और उस शैतान को उस पेड़ पे ही रहने के लिए जगह दी गई। वह शैतान कालिंदी सेठ का हर काम करता। उनके लिए जो भी उनकी डील होती, व्यापार की, बिजनेस की, खेती की, हर चीज में उनकी मदद करता। मगर इसके बदले कालिंदी सेठ भी उस शैतान को भोग दिया करते थे। वो भोग दिया करते कभी गांव के किसी जानवर का, तो कभी किसी रिश्तेदार का। धीरे धीरे कालिंदी सेठ ने बहुत सारा पाप अपने सर पर ले लिया। कालिंदी सेठ को सब पता था कि आज नहीं तो कल उनके साथ क्या होगा। तभी उन्होंने अपने बेटा बहू को इस घर से जाने के लिए कह दिया था। वो उन्हें पैसे ये सब से मदद किया करते थे, बट ये कह दिया कि तुम कभी वापस इस गांव में और इस घर में नहीं आना। कालिंदी सेठ के बेटा बहू मुंबई जाके बस गए थे। अब जब कालिंदी सेठ को ये बात समझ में आ गई कि उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, वो अब और इससे ज़्यादा उस शैतान को नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने अपनी काली विद्या से उस शैतान को उस पेड़ पे ही हमेशा के लिए वास करने के लिए बांध दिया। और साथ ही ये कह दिया कि जब तक कोई खुद से आके तुम्हें भोग नहीं देगा, तब तक तुम इस पेड़ में बंधे रहोगे और किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगे। एक तरह से उस शैतान की सारी शक्तियां छीन ली और उसे उस पेड़ के अंदर बांध दिया। अब उस शैतान को इंतजार था कि कोई किसी दिन आए और मुझे खुद से भोग दे, ताकि मैं जागृत हो जाऊं। पर शैतान भी कम चालाक नहीं था। पेड़ में बंधने से पहले उसने भी अपनी एक आखिरी इच्छा मांगी। उसे एक आखिरी भोग चाहिए था। कालिंदी सेठ समझ रहे थे शैतान क्या करना चाह रहा है। उस शैतान ने कालिंदी सेठ और उनकी बीवी को अपने भोग में ग्रहण कर लिया, उन्हें मार दिया। यह सब तो उस घर में तब तक हुआ था, और आज भी वो शैतान उस पेड़ के अंदर बंद था। पर फिर ये सारी घटना घटने के 18-20 साल बाद उस घर के ये दरवाजे फिर से खुले। घर की दीवारों को वापस से नया रंग पोता गया, साफ सफाई की गई। वहाँ कोई आने वाला था। ये थे कालिंदी सेठ के पोते और उसकी बीवी। उसके पोते की नई शादी हुई थी और वो शहर की भीड़ में नहीं रहना चाहता था। उसे गांव क्या, उसे एकांत में कोई घर चाहिए था। तो वो वापस अपने गांव आ गया। साथ में उसकी बीवी थी और एक 5 साल का बच्चा भी था, जिसको प्यार से वो बब्बन या बाबू कुछ भी बुलाते थे। अब घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब बढ़िया था। पहले जैसी बात तो नहीं थी, पर हाँ रही सी फिर भी थी। कुछ दिन और बीते, लगभग 6 महीने बीत गए होंगे। एक दिन की बात है, कालिंदी सेठ के पौत्र बहू, उसके पोते की जो बहू थी, उसके पोते का नाम रमेश था। रमेश की जो बीवी थी, वो आंगन में अपने बेटे, मतलब जो बब्बन है, उसको खाना खिला रही थी। अब 5 साल का बच्चा है और वो खाना नहीं खाना चाह रहा था। वो बार बार इधर से उधर भाग जा रहा था, और ये उसकी माँ को परेशान करने के लिए काफ़ी था। उसकी माँ ने परेशान होकर कहा कि तुम्हें पता है, ये देख रहे हो बरगद का पेड़, इस पे भूत रहता है, खा ले जल्दी से वरना तुझे आके ले जाएगा। अब दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए कहानी में पॉज कर रहा हूँ, पर इस तरीके की बातें हम कई बार अमूमन कह देते हैं अपने बच्चों से, बूढ़ों से या किसी भी दोस्त से, क्या वे कर वरना वो ये तुझे ले जाएगा। बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं कि इस गांव में एक बाबा रहता है जो बच्चों को उठा ले जाता है।
या उस पेड़ पे एक भूत है, खाओ नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगा। ऐसी बातें आमतौर पे बोल दी जाती हैं। इसके पीछे की गहराई कोई नहीं समझता, पर ऐसा ही कुछ उस वक्त उस घर में हो रहा था। रमेश की बीवी ने अपने बेटे को डराते हुए कहा कि खा ले, वरना इस पेड़ पर का भूत तुझे ले जाएगा। फिर भी वो खाने से इनकार ही कर रहा था। फिर से रमेश की बीवी ने कहा, आ आ भूत, ले जा इसको, ये खाना नहीं खाता। रमेश की बीवी ने ऐसा बोला और वो अंदर किचन में चली गई। उसको लगा कि वो तो बस अपने बच्चे को डरा रही है, पर ये किसी को खुद से भोग दे रही थी। शैतान को जिस बात का इंतजार था, आज वो उस घर में घट रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे जोर से हवा चलने की आवाज आई। वो किचन में थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर के बाहर आंधी आई हो। ये आंधी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उस बरगद की एक डाल टूटकर आंगन में गिर पड़ी हो। यह आवाज़ सुनकर वो भागी भागी वापस आंगन में आई, पर अब वहाँ कोई नहीं था। बब्बन उसे नहीं दिख रहा था। उसने देखा आंगन में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं। आंगन का तापमान भी पहले से बहुत ज़्यादा कम था और एक अजीब सी खामोशी थी। वो घर के अलग अलग कमरों में बब्बन को ढूंढने लगी। उसे लगा शायद बब्बन को खाना नहीं खाना है, इसलिए वो कहीं छिप गया है। वो बब्बन को खोजती रही और खोजती रही। बब्बन कहीं भी नहीं मिला। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे डर हो गया कि कहीं बब्बन खो तो नहीं गया, कहाँ वो चला गया। वो गांव में इधर से उधर भागने लगी, पर उसे बब्बन कहीं नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश भी आ गया। सब मिलकर बब्बन को खोजने लगे, पर बब्बन कहीं नहीं मिला। थक हार के वो वापस घर आए। रमेश की बीवी का तो रो रो के बुरा हाल था। फिर रात हो गई। रात होते ही उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ बब्बन की थी। वो जान रहे थे कि यह आवाज़ बब्बन की है, मगर बब्बन दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो आवाज़ गूंज रही थी। जैसे जैसे आवाज़ आती, वो घर के हर कमरे में, छत पे, घर के बाहर, कुएं की तरफ, हर तरफ बब्बन को खोजते, पर बब्बन नहीं दिखता। पूरी रात उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ आती और इस आवाज़ की वजह से रमेश की बीवी सो नहीं पा रही थी और ना ही रमेश सो पा रहा था। ऐसे भी उस माँ बाप को नींद क्या ही आएगी जिनका बच्चा खो गया हो। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीता। छठवें दिन रमेश ने उस घर के बाहर बने कुएं में कूद के जान दे दी। वो डिप्रेशन में चला गया था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो सो नहीं पाया था। बच्चे के खोने का दुख, दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और रमेश की बीवी वो तो पागल हो चुकी थी। वो घर के किसी भी कोने में, आंगन में बस यूं ही पड़ी रहती। ना कपड़ों का होश, ना खाने का होश, किसी बात का उसे कोई होश नहीं था। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन उसकी नज़र पड़ी पेड़ की एक डाल पर, और उस पर बब्बन बैठा था। पर बब्बन जैसा नहीं दिखता था। बब्बन की चमड़ी ग्रे कलर की हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बब्बन के शरीर का सारा खून निकाल लिया गया हो, या फिर कहें तो ऐसा लगता कि बब्बन कहीं से राख में खेल कर आया है और उस पेड़ पर बैठ गया है। बहुत ही गंदे कपड़े। जिस वक्त वो खोया था उसने जो हाफ पैंट और एक बनियान टाइप का कुछ पहना था, वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में था। बब्बन के सर पे बाल नहीं थे। बब्बन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों पे कोई चमड़ी ही नहीं है, बस पुतलियां दिखती थी, गोल, बड़ी बड़ी और चमकदार। वो चमकती थी। बब्बन अजीब सा दिखने लगा था, मगर बहुत ही ज़्यादा डरावना। उसके हाथ पैर अजीब से काले काले से हो गए थे। आंखों में अलग सी चमक और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। और बब्बन इस बार रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। वो अब बचुआ बन चुका था। वो बचुआ पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी माँ को देख रहा था। उसे देखने के बाद रमेश की पत्नी थोड़ा होश में आई। वो चलती हुई उसके पास गई और उसे बुलाने लगी, बब्बन
बब्बन मेरे पास आ जा, बब्बन मेरे पास आ जा, देख देख तेरी माँ बुला रही है बेटा, आजा आजा करते करते बब्बन उसके ऊपर कूद पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनिल के ऊपर बचुआ कूदा था। वो कूदना था और एक चीख उस आंगन में गूंजी, और उसके बाद रमेश की पत्नी भी नहीं रही। बचुआ ने अपनी माँ को खुद से मार दिया था। उस दिन से जो भी कोई उस घर में जाता, बचुआ अगर उसे दिख गया तो वो उसे सिर्फ 7 दिन की मोहलत देता और 7 दिन के बाद उसे मार देता था। ये सारी कहानी वहां पे बैठे हुए सरपंच जी, चांद बाबू और अनिल तांत्रिक बाबा से सुन रहे थे। अनिल के तो आंखों में आंसू आ चुके थे, डर कहीं खो गया था, क्योंकि शायद वो कहानी में इतना खो गया था कि उसे नहीं पता था कि उसके भी 7 दिन पूरे होने वाले हैं और 7 दिन के बाद बचुआ भक्षेगा नहीं। पर यहाँ पे बात ये भी थी कि क्या बचुआ सच में शिकार करता है या बचुआ के सहारे कोई और शिकार कर रहा है? क्या बचुआ सच में लोगों को मार देता है कि बचुआ के पीठ पीछे या उसके कंधे पे बंदूक रख के कोई और ही चला रहा है? क्या बचुआ भोग लेता है कि वो भोग किसी और को जाता है? 7 दिन का इंतजार, 7 दिन तक बचुआ क्यों एक वक्त देता है? और अब यहाँ पे अनिल को ये बात तो समझ में आ गई थी कि उस घर में जाने के बाद उसकी लड़ाई सिर्फ बचुआ से नहीं है, उसकी लड़ाई उस शैतान से भी है, जिसे उस घर में रहने वाले कालिंदी सेठ ने उस पेड़ से बांधा था। और अगर वो शैतान आज़ाद हो भी गया तो क्या करेगा? तब तो गांव में आज़ादी से घूमेगा और जिसको चाहे उसको अपना भोग बनाएगा, क्योंकि बिना रस्सी में बंधा हुआ कोई जानवर या तो पालतू हो सकता है और या तो बहुत ही खतरनाक। अब जब वहां रस्सी ना रहेगी तो पक्के से किसी न किसी पे हमला तो जरूर करेगा। ये सब सोचते हुए 2-4 घंटे और बीत चुके थे और तांत्रिक बाबा ने बोला कि अनिल, अब तुम्हें सारी बात समझ में आ चुकी है कि मैं क्यों कह रहा था कि वहां पे तुम जो सिर्फ समझ रहे हो वही नहीं है, वहां कोई और भी है। हमें पूरी तरीके से तैयार होके जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। 2 दिनों में तुम्हें इस सारे मामले को ख़त्म करना होगा बेटा, वरना कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ये सब सुनने के बाद अनिल ने तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा अब मैं क्या करूँगा? हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि हमें बचुआ से कैसे छुटकारा छुड़ाना है, और अब एक शैतान, हम क्या करेंगे? बाबा ने बोला, वही सोच रहा हूँ मैं आज फिर पता करूँगा कि आखिर उस शैतान का राज क्या है, उसको कैसे मारा जा सकता है, वो कहाँ से आया है, या उसको यहाँ से कैसे भगाया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शैतान वहाँ है तब तक तुम बचुआ से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तभी अनिल ने पूछा, और बाबा बचुआ, उसकी मुक्ति कैसे होगी? उस मासूम बच्चे को क्यों ही आकर वहाँ बांध कर रखा गया है? आखिर क्या करें कि उस बचुआ की मुक्ति हो जाए? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है बाबा कि वह खुद बहुत कष्ट में है। तभी तो मेरे दरवाजे पे आके जिस तरह से रो रहा था, मेरा भी दिल पिघलने लगा था। बाबा ने बोला, ज़्यादा अपने दिल को पिघलाओ मत अनिल, तुम इस खेल को समझ नहीं पा रहे हो। ये सब छलावा है, ये सब छलावा है। अब वो बब्बन नहीं रहा। कहानी के बाद भावनाओं में मत बहो। वो आज भी बचुआ है और वो आज भी शिकार करने से पहले 2 बार सोचेगा नहीं। अभी तुम मेरे आश्रम में हो, सुरक्षित हो। दिन में उसकी शक्ति कम होती है और जब तुम अपने घर जाओगे तो घर में तुम सुरक्षित रहते हो। तो बात अब ये है कि सारा काम हमको ऐसे वक्त पे करना होगा जब उसकी शक्ति कमज़ोर है। उस वक्त ही तुम्हें बचुआ की मुक्ति करानी होगी। अनिल ने पूछा, बाबा अच्छा ये बताइए बचुआ की मुक्ति कैसे होगी? बाबा ने कहा कि देखो, बचुआ की मृत्यु उसी घर में हुई थी, ठीक है, और हिंदू सभ्यताओं में बच्चे के मरने के बाद उसे जलाया नहीं जाता है। या तो उसको ज़मीन में दफना दिया जाता है या तो उसे गंगा में बहा दिया जाता है। अब बचुआ को ज़मीन में दफनाने से कुछ भी नहीं होगा,
वो उसी घर में फिर भी वास करता रहेगा। तो या तो हमें उसकी अस्थियों को जला देना होगा या गंगा जी में बहाना पड़ेगा। अब ये मान के चलो कि दफनाने से काम नहीं चलने वाला है और गंगा जी यहाँ से बहुत दूर हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मात्र चारा है कि उसकी अस्थियों को जला देना। अनिल ने बोला, बाबा पर अभी तो आपने कहा कि हमारे समाज में, हमारी सभ्यताओं में किसी बच्चे के शरीर को जलाया नहीं जाता है, या तो हम उसे दफनाते हैं या तो गंगा जी में बहाते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हमें जलाना होगा। बाबा ने बोला कि हाँ, क्योंकि बच्चों अब एक शैतान बन चुका है और शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए उसकी अस्थियों को जलाना ही पड़ेगा। बोले, देखो, दफनाने का काम तब होता कि उसको दफनाने के बाद उसके क्रियाक्रम किए जाते, या उसे बहाने के बाद एक 13 दिन की 10 दिन की जो क्रियाक्रम होती है वो की जाती, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती। पर यहाँ पे मामला ही कुछ और है। उसकी अस्थियाँ उसी घर में हैं और वो किसी शैतान के हाथों में कैद हैं। तो अगर तुम दफना भी दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें जलाना पड़ेगा और उसकी अस्थियों को किसी पवित्र जल में डालना पड़ेगा जिससे उसकी मुक्ति हो सके। अनिल ने पूछा, और शैतान, उसका क्या बाबा? बाबा ने बोला, उसके बारे में भी सोचेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम अभी अपने घर जाओ और आराम करो। रातें और भी ज़्यादा गहरी होंगी, पर एक बात का ख्याल रखना अनिल, चाहे जो हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना और जैसा चल रहा है चलने देना। घर के अंदर हो सुरक्षित हो, घर के बाहर अगर रात में आओगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बचुआ को और शैतान को ये बात पता चल गई है कि अब हम लड़ाई करना चाहते हैं और वो इस तरह से अपने दुश्मन को पहले ही ख़त्म करना चाहेंगे। तो चाहे जो हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, बचुआ हो चाहे कोई बड़ा, पर दरवाज़ा नहीं खोलना, घर में ही रहना। अनिल ये बात समझ गया और जाने लगा। तभी बाबा ने एक और बात बोली, और हाँ चांद बाबू और सरपंच जी, आप भी अपना ख्याल रखना। रात में हो सके तो घर से बाहर ना ही निकलना, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। इतना कह के बाबा उन्हें जाने का इशारा किए और ध्यान में चले गए। अब यहाँ से अनिल, सरपंच और चांद बाबू वापस गांव में आए। उन्होंने जैसा बाबा ने बताया था वही करने की बात की कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और ये सब अपने घर में चले गए। आज अनिल का खाना सरपंच जी के घर से आया था, क्योंकि अनिल बहुत ज़्यादा परेशान था। खाना खाया और अनिल सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। सोने से पहले उसने अपने कमरे में चारों तरफ उसी पवित्र जल का छिड़काव किया और उस ताबीज़ को अपने पास ही रखा और सो गया। तकरीबन रात के 2 बजे अनिल के दरवाजे पे जोर जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ आने लगी। अनिल डर से उठ गया और बेड में ही दुबक के बैठ गया। अब बाहर से आवाज़ भी आ रही थी, पर आज ये आवाज़ किसी के रोने की नहीं, ये आवाज़ थी चांद बाबू की। चांद बाबू जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे और बोल रहे थे, अनिल दरवाज़ा खोल, अनिल बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, तुझे बताना है, जल्दी दरवाज़ा खोल, तुझे पता नहीं है सरपंच जी के साथ क्या हुआ है। अनिल के होश उड़ रहे थे कि क्या सच में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है क्या, और उसके वजह से कहीं सरपंच जी तो खतरे में नहीं आ गए हैं। और वो दौड़ के दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि तभी उसके कदम रुक गए। वो वापस अपने आके बेड पे बैठ गया और बाबा की बात याद करने लगा, किसी भी हाल में दरवाज़ा नहीं खोलना। पर लगातार बाहर से चांद बाबू की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ घर की खिड़की पे आने लगी। कोई खिड़की के दरवाज़ों को भी ज़ोर ज़ोर से हाथ से पीट रहा था और यही बोल रहा था कि अनिल दरवाज़ा खोल, बात सुन, हमें तेरी मदद चाहिए, अनिल दरवाज़ा खोल वरना सब खत्म हो जाएगा। अनिल को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जो चल रहा है वो सच है या झूठ है। हालांकि अभी तो कहानी में आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या ये सच में चांद बाबू थे? क्या सच में सरपंच जी के साथ कोई अप्रिय घटना घट गई है? जोर जोर से दरवाजे को बार बार पीटा जा रहा था। ये पूरा तमाशा आधे घंटे तक चला, पर अनिल ने चूं से पू तक नहीं करी। अनिल अपने बेड पे बैठा रहा और चुपचाप ये सब सुनता रहा। और अनिल का दिल इतना जोरों से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिल शरीर से बाहर आ जाएगा। और अनिल ने अपने कमरे में ही रहने का फैसला किया और दरवाज़ा नहीं खोला। आधे घंटे के बाद चांद बाबू की आवाज़ एक
मर्दाना आवाज के रोने में बदल गई, जैसे एक बड़ा आदमी दरवाजे पे ही बैठ के रो रहा हो। ये रोने की आवाज धीरे 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 एक बच्चे के रोने की आवाज में बदल गई। एक अच्छा खेल खेलने की कोशिश की थी बचुआ ने, पर आज अनिल की किस्मत अच्छी थी। अनिल घर से बाहर नहीं निकला। सुबह हुई, अनिल की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे के बाहर कुछ कदमों के निशान थे, पर ये निशान किसी बच्चे के नहीं थे। ये निशान किसी बड़े के थे, किसी बड़े आदमी के थे। तभी देखा कि गांव के सभी लोग किसी एक तरफ भागे चले जा रहे हैं। वो भी उस भीड़ में दौड़ने लगा। ये सभी लोग चांद बाबू के घर जा रहे थे। खबर आई कि रात में किसी ने चांद बाबू की हत्या कर दी है। चांद बाबू का शव उनके घर के बाहर उनके दरवाजे पे ही मिला था। उनका सर पूरी तरीके से पीछे घुमा दिया गया था। यह साफ साफ तौर पर हत्या थी, कोई आत्महत्या नहीं। उनका सर पूरी तरीके से 180 डिग्री में पीछे घुमा हुआ था। यह देख के अनिल की सांसें थम गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात उसके दरवाजे पे चांद बाबू थे, उनकी आत्मा थी या बचुआ था। बचुआ ने अपना शिकार करना शुरू कर दिया था। पर दोस्तों, मुझे लगता है ये शिकार बचुआ नहीं, वह शैतान कर रहा था। क्या सच में सरपंच जी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी थी, या चांद बाबू भी किसी की बातों में आके दरवाजा खोल दिए थे? चांद बाबू के साथ किसने कुछ किया होगा? क्या अनिल खुद को बचा पाएगा? क्या सरपंच जी अगला शिकार होंगे? कैसे मारा जाएगा उस शैतान को और कैसे मुक्ति मिलेगी बचुआ को? सब कुछ जानेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। मेरा इंतज़ार करना दोस्तों वहाँ पे, और हम इस कहानी का समापन वहीं करेंगे। बाकी ये कहानी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हर एक बात का ख्याल रखना। बचुआ होते हैं और बचुआ फिर आएगा। और हाँ दोस्तों, अगली बार ये बोलने से पहले 10 बार सोच लेना कि आ भूत, क्या है बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसे लेके चला जा। आप नहीं जानते कि इस पेड़ पे कौन रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इस कहानी के तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।